ये कश्मीर लाइफ है। इस टाइम पे हम तवारीखी लाल चौक पे हैं और ये जो यहाँ पर एक काले लिबास से मलबूस इतनी बड़ी जो भीड़ है, ये 8 मुहर्रम के हवाले से है। ये पिछले साल के बाद जो है दूसरी बार यहाँ पर काफी वक्त के बाद यहाँ पर 8 मुहर्रम के हवाले से जो प्रोसेशन की इजाजत दी गई है। ये जो भीड़ अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस मॉर्निंग प्रोसेशन को गुरु बाजार श्रीनगर से डेलगेट की तरफ जो इजाजत दी गई है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्लीव ऑफ डायरेक्शंस दिया गया था इस जमीन में और कट ऑफ टाइम भी जो है वो बता दिया गया था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसी श्रीनगर के तवारीखी रोड से यहाँ पर जिन लोगों से हमने बात की कि इसी रोड से ही ये प्रोसेशन जो है काफी वक्त पहले यहाँ से जाता था और काफी ज्यादा इमोशंस जो यहाँ के इस टाइम पे जो मॉर्निंग इस प्रोसेशन में इस टाइम पे मौजूद होते हैं, तो उनकी काफी ज्यादा इमोशनली इस जलसे के साथ जो है कनेक्टेड रहते हैं। और पिछले साल के बाद यहाँ पर दूसरा साल है जब इसे इजाजत दी गई एमिडिस्ट की कई सारी जो डायरेक्शंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने इस जमीन में दी। मैं आपको बता दूं, एक कट ऑफ टाइमिंग के हवाले से भी ये डिस्कस किया गया कि कितने बजे जो है ये इस ताज़ियती जुलूस का जो है टेल एंड जहांगीर चौक से करीबन 7:30 जो है वो वहां पर कल्मिनेट होना चाहिए। लेकिन जिस नवियत की अभी जो जलसा जो अभी चल रहा है, ये प्रोसेशन अभी जो चल रहा है, इसमें काफी ज्यादा जो है भीड़ जो है लोगों की इस टाइम पे जमा हो रही है। और ये जो है यहाँ पर ये जो मॉर्निंग प्रोसेशन है ये यहाँ से गुरु बाजार से लेकर यहाँ पर डेलगेट की तरफ जो है जहां पर जाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर सबील के हवाले से इंतजाम किया गया है, सैनिटेशन के हवाले से इंतजाम किया गया है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर खड़ी है। और जब हमने बात की थी कई सारे लोगों से इस जमीन में, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो यहाँ पर, इन्होंने वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन जो है बहुत है, इनके वॉलंटियर्स भी बहुत ज्यादा है। अगर कहीं पर चाय का इंतजाम किया गया है, वहां पर जो इनके वॉलंटियर्स है वो वेस्ट डिस्पोजल के हवाले से भी उस चीज का भी ख्याल किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी के इंतजाम भी है, यहाँ पर जगह जगह पे स्टॉल्स कैनोपीज लगे हैं जहां पर पानी का इंतजाम जो है किया गया है। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स से हम बात करें जो पानी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये मुझे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साहिब है। साहिब, मुझे ये बताइए, एक यहाँ पर जो ताज़ियती जुलूस है, तो पिछले साल के बाद यहाँ पर दूसरी बार इस चीज को इजाजत दी गई है, कितना सिग्निफिकेंट, क्या किस नवियत का माने आपके लिए रखता है? मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन ने अलो किया है इतना बड़ा जलसा निकालने के लिए, जो कि एक कदीमी जुलूस था। कुछ चीजों की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन गवर्नमेंट ने, हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें ये कि जो एक अहम रोल हमारी जिंदगी में अदा करता है, खासकर एक इमाम हुसैन के फॉलोअर के लिए, उन्होंने हमें अलो किया इस चीज के लिए। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक चीज बताइए, नौजवानों के बिलखुसूस अगर हम बात करें, उनके जज्बात कनेक्टेड है, उनका ये कहना है कि उनके बाप अजदाद जो है इस जलसे में शामिल होते थे, आज उनको मौका मिला, कितना इमोशनल कनेक्ट है इस जलसे के साथ? जी, एक बहुत बहुत गहरा इमोशनल है कि ये हम इट इज नॉट एबल टू डिस्क्राइब, मतलब हम इसको चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हमारे लिए कितना इमोशनल मोमेंट है कि इतना बड़ा कदीमी जुलूस इतने सालों के बाद, हम जवानों में जो हमारे बुजुर्ग अजदाद जिस टाइम पे थे, उसके बाद इतने साल बैन लगी, हम लोग नहीं निकाल पाए, लेकिन उसके बाद हम यूथ को ये मौका मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल हमारी इस लाइफ में रखता है, एक इमोशनल कनेक्शन रखता है। जगह जगह पे वॉलंटियर्स खड़े हैं, पानी का इंतजाम किए हुए हैं, क्या आपको बता सकते हैं कितना गुरु बाजार से लेकर डेलगेट तक कितनी कैनोपीज और कितने स्टॉल्स, कितने वॉलंटियर्स होंगे इसमें? आई थिंक ये हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कितनी कैनोपीज है, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में आए थे तो मॉर्निंग से ही आई थिंक अजान के बाद ही कैनोपी स्टार्ट हो गई थी। कुछ कैनोपीज तो रात ही में यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गई थी, और जैसे हम डे बाय डे मतलब घंटा घंटा चलते गए तो कैनोपीज बढ़ती गई, वॉलंटियर्स आते गए, लोगों का हुजूम बढ़ता गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग को मौका मिला है अपने मतलब जो भी है, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, भाइयों को उनकी खिदमत करने के लिए इमाम हुसैन के नाम पे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। अभी आने वाले दिनों में और भी जो है प्रोग्राम होंगे, तो इस जमीन में आप क्या आप चाहते हैं कि जो बाकी जैसे 10 अशूरे के जलसे जुलूस होते हैं या उसके बाद जो है, क्या उन्हें भी रिवायती जो रूट्स है उन पर चलने की इजाजत देनी चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि देखिए इमाम हुसैन का पैगाम हमेशा अमन का पैगाम रहा है। इमाम हुसैन का पैगाम हमेशा ये रहा है कि भाईचारे का पैगाम रहा है। तो इस
जो जुलूस है या जो भी हम कदीमी जुलूस यहाँ निकालते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज से किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक पुरअमन तरीके का एक मार्च है कि जो हम अपने मतलब मातमी जुलूस है, जिससे हम एक मैसेज एक पूरे वर्ल्ड को देते हैं कि हम इमाम हुसैन के नाम पर लाखों लोगों को, हमारे इमाम हुसैन को करबला में कैसे प्यासा शहीद किया गया, लेकिन एक इमाम हुसैन के नाम पर कितने आजादार यहाँ खड़े हैं और पूरी कौम को खड़े हैं उनकी खदमत के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर वॉलंटियर्स जो है खड़े हैं, पानी का इंतजाम किए हुए हैं। हम यहाँ पर आपको और भी मनाजर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से वहां पर अभी जैसे गुरु बाजार की तरफ से ये जो रास्ता है वहां पर किस तरीके से लोग भी आ रहे हैं और इस मातमी जुलूस में शामिल हो रहे हैं, और खासकर नौजवानों की कसीर तादाद है इसमें, और वो शामिल हो रहे हैं इस मातमी जुलूस में। और मैं आपको जैसे ही दिखा दूं, एमिडस यहाँ पर जो है जो पर्सनल्स है यहाँ पर J&K पुलिस के, वो जगह जगह पे यहाँ पर जो है वो भी तैनात है इस जलसे जुलूस के हवाले से। मैं आपको जैसे मनाजर भी दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें जो है बराह रास्त इस टाइम पे श्रीनगर के लाल चौक से है, जहां पर इस टाइम पे 8 मुहर्रम के हवाले से मातमी जुलूस को कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने इजाजत दी थी कि वो जुलूस जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर उन्हें इजाजत दी गई थी, एक कट ऑफ टाइम सेट किया गया था ताकि वो जुलूस जो है वो आखिर में कल्मिनेट यहाँ पर डेलगेट में हो जाए। और एक काफी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है ये तवारीखी जो है मातमी जुलूस वाज़े रहे। ये पिछले साल के बाद यहाँ पर दूसरी बार ऐसा होगा जहां पर इस मातमी जुलूस को इजाजत दी गई। पिछले कुछ वक्त तक जो है काफी वक्त तक इसे इजाजत नहीं दी गई थी। हमने इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सरबराह है मौलाना अब्बास साहब, जो उनके फर्जंद हैं मसरूर साहब, उन्होंने सुबह जब मीडिया से बात कर रहे थे, उनका यह भी कहना था कि न कि सिर्फ आज के जुलूस के हवाले से बल्कि जितने भी जो इसके मातमी जुलूस के ट्रेडिशनल रूट्स हैं मुहर्रम के महीने में, उन्हें बाकी दिनों में भी इजाजत देनी चाहिए ताकि वो उन ट्रेडिशनल रूट्स पे जिन्हें जहां पर पहले जुलूस निकला करते थे उन रूट्स पे फिर से जो है वो जुलूस निकल पाए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वॉलंटियर चेन्स किस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े हैं, और इस मातमी जुलूस का जो दायरा यहाँ पर होता है इसका जो है तकद्दुस कैसे वो बरकरार रखे हुए हैं, और एक कड़ी निगरानी और ऑब्जर्वेशन और डिसिप्लिन के तहत यहाँ पर कैसे वॉलंटियर्स खड़े हैं और यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनाई है। और इस मातमी जुलूस का जो यहाँ पर दायरा है श्रीनगर के लाल चौक में, यहाँ पर इस चीज का ख्याल किए हुए है कि हर जगह पे है नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन का जो है पूरी तरीके से एहतमाम किया जाए और उसे अमलाया जाए। ये तस्वीरें आप बराह रास्त जो है इस टाइम पे श्रीनगर के लाल चौक से देख रहे हैं। 8 मुहर्रम के हवाले से ये जुलूस है वाज़े है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जुलूस जो है पिछले साल इसे इजाजत दी गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आज ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। और खासकर नौजवानों के लिए जब हमने बात की, नौजवानों का ये कहना है कि उनके लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस, एक काफी ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इन्होंने इस मातमी जुलूस को अपने बड़ों से सुना था कि ये निकला करता है, और आज ये खुद विटनेस कर रहे हैं। कई सारे इमोशनल सीन्स हैं इस मातमी जुलूस के हवाले से, काफी ज्यादा इमोशंस कनेक्टेड है इस मातमी जुलूस के हवाले से। जिन भी नौजवानों से हमने बात की, इस ज़मीन में जिस तरीके से ये दिन में ये जुलूस जो है डेवलप होता जाएगा, हम आपको जो है अपडेट करते जाएंगे। मैंने आपको ये भी दिखाया अभी हमने कि किस तरीके से सबील के हवाले से इंतजाम किए हैं हर जगह पे, खवातीन के लिए अलग से और मेल्स के लिए उनके लिए भी अलग से, और किस तरीके से जो है यहाँ पर पानी के साथ साथ जैसे ये सुबह ही ये जुलूस जो है स्टार्ट हुआ तो किस तरीके से चाय का इंतजाम रखा गया, पानी का इंतजाम रखा गया। ये तस्वीर आप बराह रास्त लाल चौक श्रीनगर से भी देख रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इस ज़मीन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से डायरेक्शंस दी थी कि एक ही ट्यूब जो है वो ऑक्यूपाई होना चाहिए, और बिलखुसूस बिल्कुल वही तरीके से जो है यहाँ पर वॉलंटियर्स ने और जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया था बिल्कुल से बाकायदगी से एक ही ट्यूब ऑक्यूपाई किया, और एक ट्यूब जो है इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए बिल्कुल तरीके से ओपन रखा गया है। महज एक ही ट्यूब जो डायरेक्शंस दी गई थी, बस एक ही ट्यूब जो है बिल्कुल ऑक्यूपाई रोड का, और दूसरा ट्यूब जो है वो बिल्कुल जो है अवेलेबल रखा गया है
रोड के लिए, इमरजेंसी रोड्स के लिए। इस बीच में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर और डीसी श्रीनगर भी है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। और इस जमीन में सर, वुड यू लाइक टू स्पीक सर? थोड़ा सा थोड़ा सा सर बात कर रहे थे सर, थोड़ा सा। सर, आज ये प्रोसेशन जो है, मॉर्निंग प्रोसेशन, इजाजत दी गई आज दूसरी बार, नेक्स्ट इसका दूसरा सेशन है, तो किस तरीके के इंतजाम, जैसे पहले से कल शाम तक स्पेकुलेशन थी इजाजत दी जाएगी नहीं, अब इजाजत दी गई, हाउ डू यू सी दिस? इसको जो है मॉर्निंग में ही आप लोगों के पास ही आ गया था। बाकी इन लोगों के साथ हम पहले से डिस्कशन में थे जी, और सभी चीजों को देखते हुए इंतजाम भी हमने पहले से ही उसी हिसाब से किए हुए थे। तो एक बार जब सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके जब परमिशन दी गई जी, तो उसी हिसाब से सभी को लाने में, इम्प्लीमेंट करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। कट ऑफ टाइमिंग ऑलरेडी डिस्कस की गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से, क्या उसमें कोई चेंज? क्योंकि जब हमने मोर्नर से बात की, इनका ये कहना था कि कट ऑफ टाइमिंग के हवाले से मजीद इसमें तवसी एक्सटेंशन होना चाहिए था, ताकि क्योंकि लोग काफी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। देखिए, आपको सभी चीजें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि आज एक वर्किंग डे भी है और ये एक मेन आर्टरी रोड है, आप जानते हैं इसको, तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए इस टाइमिंग को देखा गया था। और अगर आप कुछ टाइमिंग नहीं रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर हम अच्छे से इसको शायद कंडक्ट उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा और बाकी सभी जनरल पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं है। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रहा है प्रोसेशन, तो ये अच्छे से कंक्लूड होगा। अभी तक जिस तरीके से कट ऑफ टाइमिंग देख के किस तरीके से रिस्पांस हो रहा है कट ऑफ टाइमिंग का? नहीं, अभी तक तो मुझे खुशी है जब बताते हुए कि जो हमारे मेन पॉइंट्स है उन्होंने बहुत मतलब जैसा हमें बताया गया था उन्होंने उसका सीधा अच्छे से पालन किया है और तरीके से चल रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अज़ादारों के लिए और ज्यादा टाइम दी जाएगी ताकि इनके जज्बात भी जो है वो भी अच्छे से रहे, ये भी जो है अपनी जगह खुश हो कि नहीं जी जनाब हमारे लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ काम और किया गया, हमें और टाइम दी, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत कम है। देखिए, हम और आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं अजादारों के लिए समय की, जैसे 5 किलोमीटर का ये रूट है, तो आप उसी हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो अजादारों के लिए एक तरीके से कहा जाए तो इसमें पूरा भी हो सकता है। बट ठीक है, इमोशंस है, तो हम ये कोई ऐसा सैक्रोसेंट तो आप नहीं कर सकते हो। अगर वो अजादार अभी है तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि अभी खत्म हो गया, अभी आप चलिए बंद करिए, ऐसा तो कोई नहीं करने वाला है। ठीक है, तो लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो लोग अपने टाइमिंग को अडेयर करते हैं, अभी तक पीछे से अडेयर करते आए हैं और आगे जब कंक्लूड होगा तो एक छोटे में उसको अपने मेन रूट है जो अभी गुजर से जड़ी बोले, उस विषय में सर आप क्या बताना चाहेंगे? क्या वो देखिए, सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे इसके लिए हमने देखा है इसको, तो अभी आज इसको देख रहे हैं और जितने भी उसमें फैक्टर कंसिडर करेंगे राइट टाइम पे डिसीजन लेंगे, फिर सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैसे थे यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, जब उनसे ये बात की गई इंतजाम के हवाले से, वही उनका ये कहना था कि जहाँ पर जो कम्युनिटी है उनका ये कहना है कि न कि सिर्फ 8 मुहर्रम के हवाले से, बल्कि जैसे उनकी डिमांड थी कि 10 मुहर्रम के हवाले से उन्हें इजाजत जो है देनी चाहिए, ताकि वो रिवायती रूट्स पे जो है ये जुलूस जो है निकाल पाए। इस जमीन में डिविजनल कमिश्नर का यही कहना है कि जो 10 मुहर्रम के हवाले से है, सारे फैक्टर्स को जो है कंसिडर करके उसके बाद ही एक डिसीजन लिया जाएगा 10 मुहर्रम के जुलूस के हवाले से। वाज़ेह रहे, ये जो 8 मुहर्रम का जुलूस है, इस ज़मन में आज जो इजाजत दी गई है, ये कंसेक्यूटिवली दूसरा साल है जब ये इजाजत दी गई। ये तस्वीर आप इस टाइम पे बराह रास्त श्रीनगर के लाल चौक से देख रहे हैं, जहां पर अभी इस टाइम पे जो आजादार है इस टाइम पे ताज़ियती जुलूस में है, और ये जुलूस जो है इस टाइम पे 8 मुहर्रम है, और ये जुलूस जो है गुरु बाजार से लेकर डलगेट में कल्मिनेट हो जाएगा। और जिस तरीके से डायरेक्शंस दी गई थी, एक सिंगल ट्यूब उनको ऑक्यूपाई कर रहा था, बिल्कुल बाकायदगी से उसी सिंगल ट्यूब पे यहाँ पर है, और एक ट्यूब जो है रोड का वो बिल्कुल मखसूस रखा गया है फॉर द इमरजेंसी मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स। अभी ये जुलूस जो है इस टाइम पे श्रीनगर के लाल चौक में अभी तक पहुंचा है, और टाइमिंग के मुताबिक जो इन्हें कहा गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से
लाल चौक जहांगीर चौक पे वहां पर वहां पर इसका कट ऑफ टाइमिंग जो टेल है वो 7:30 होना चाहिए, और अभी जो है यहाँ पर ये श्रीनगर के लाल चौक में है, और जेके बैंक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स पे जो कल्मिनेट ये 8 बजे होना चाहिए। अब किस तरीके से ये टाइमिंग कट ऑफ को कैसे रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन जिस तबीयत से हम ताज़ियती जुलूस में लोगों की कसीर तादाद देख रहे हैं उसमें कमी तो नजर नहीं आ रही, लेकिन एक मुस्बत जो है उसमें जो है इजाफा ही नजर आ रहा है। अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि जब ये कल्मिनेट डेलीगेट में हो जाएगा, इख्तिताम वहां पर हो जाएगा, ये किस टाइम पे पहुंचेगा वहां पे, और इस जुलूस में कितने लोग शामिल हो जाएंगे। इस ज़मन में इस जुलूस के हवाले से क्या कुछ जो है मजीद इसमें कितने लोग शामिल होंगे और कट ऑफ टाइमिंग के हवाले से कैसे ये आगे दिन में प्रोग्रेस होता जाएगा, हम आपको इस हवाले से अपडेट करते जाएंगे।